हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में रेलवे लाइफ वन नाम है लेवल 532 कटअप बनाने में। कर रहे लोग टाइपिंग टेस्ट के बाद कटअप ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज थोड़ा सा एनालिसिस का पैटर्न बदल दिया जिससे आपको समझ में आए कि आप सही और गलत है। रेलवे लाइफ कह रहा है कि लेवल 532 का कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ नहीं बढ़ेगा, उससे कम होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट लेवल 6 में क्वालिफाई कर गए हैं। तो जैसा आपने देखा था लेवल 6 में कुछ लोग बोले थे कि 2-3 नंबर बढ़ेगा और बढ़ा है 20-25 नंबर। वैसे ही कहीं ऐसा यहाँ भी एनालिसिस लोगों का फेल ना हो जाए, बड़का चैनल छोटका चैनल ना बन जाए, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चैनल से कोई मतलब नहीं है, डाटा आपके पास है तो आप ही बता सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे आरआरबी मुजफ्फरपुर के टर्म में आपको डाटा लेके आ रहा हूँ, और ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सभी में कम से कम 8 गुना कैंडिडेट गए हैं टाइपिंग टेस्ट में। ये मान के चलना पड़ेगा, चाहे वो कम पोस्ट वाले वैकेंसी हो या ज़्यादा वाला पोस्ट वैकेंसी हो। खाली थोड़ा सा ये अंतर था कि नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला जोड़ दिया था, बस उतना ही डिफरेंस था, बाकी कोई नहीं है। अगर एक वैकेंसी है तो मिनिमम 8 कैंडिडेट तो गए ही हैं। अगर 100 वैकेंसी है तो 800 गुना कैंडिडेट जाएंगे, 8 गुना कैंडिडेट जाके 800 जाएंगे, बस यही है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आरआरबी मुजफ्फरपुर है तो इसको छोटा नहीं समझिएगा, लेकिन इसमें आपकी कहते हैं ना A2 मेडिकल तो नहीं है कई लोगों का, जिसके कारण से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिनके A3, B1, B2, B3, B4 भी है वो भी समझ पाएंगे, इसलिए क्योंकि आरआरबी मुजफ्फरपुर में अगर 2 कैंडिडेट है और 48 लोग अभी हैं तो क्या कटअप कम जाएगी? तो नहीं कहिएगा, नहीं जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या इशू होगा। पूरे डाटा के साथ बात करेंगे, पूरी एनालिसिस के साथ बात करेंगे। बिना डाटा का बोलना पेपर कटिंग के बराबर होता है। तो चलिए आते हैं डिटेल में। तो डाटा एक बार लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे कोई कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट नहीं है मुजफ्फरपुर में, तो आप भूल जाइए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट ऐसे हैं जो गिने चुने थे, 15 पोस्ट थे। 6 यूआर का था जो एसी के, 1 एसटी का, 4 आपके ओबीसी का और 2 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के लिए सेलेक्ट होने थे। उसमें से भी 2 वैकेंसी आपका एक सर्विसमैन के लिए था। अब यहाँ पे देखिए पहले कटअप गया था, ध्यान दीजिएगा, 75 कटअप गया था आपके किसके लिए, तो आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग साइको टेस्ट के लिए 75 कटअप गया था यहाँ पे। और यूआर का 75 से बढ़ के 80 हो गया, यानी कितने नंबर बढ़े, तो यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर बढ़ा है। उसके बाद 2 पोस्ट था एसी का, 53 से बढ़ के 68 चला गया, तो यहाँ पे कितने नंबर बढ़ेंगे आपको सिंपल से दिख जाएगी, 5, 15 नंबर। चलिए आप ही की बात, 58 से 67 कितने, 7, 2, 9 नंबर। 66 ओबीसी का, 66 से 79 कितने नंबर, अभी रुकिए, अभी आपका डाटा ही आएगा। 66 से 79, 80 के आसपास, 14-15 नंबर ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 78 नंबर। और कितने बढ़े, तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा 13 नंबर के आसपास। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये लेवल 6 का रिजल्ट है। 121 कैंडिडेट गए थे साइको टेस्ट में, और सबका नंबर इससे क्या था, ज़्यादा था, कम तो नहीं था। ये 75 नंबर लास्ट वाला कैंडिडेट का है, 53 नंबर लास्ट वाला का, 58 लास्ट वाला का, 66 का लास्ट वाला, और ये 65 लास्ट वाला का। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 121 में कितने लोग सेलेक्ट हो गए यहाँ पे, सभी आरआरबी में ऐसे ही होगा, सब में गुना 8 ही गुना कैंडिडेट हैं साइको टेस्ट में। ध्यान दीजिएगा, अगर पोस्ट जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोग इसी हिसाब से जाएंगे, वहाँ भी कोई समीकरण बदलने वाला नहीं है। हो सकता है 1-8% का वेरिएशन हो जाए। तो 121 कैंडिडेट में से 15 कैंडिडेट, ध्यान से देखेंगे, 121 में से 15 घट जाएंगे, तभी तो 100 कैंडिडेट अभी बच रहे हैं, चाहे वो साइको पास है या साइको फेल है। तो आप मानिएगा हाँ। और अगर 100 कैंडिडेट का जगह नहीं मिला लेवल 6 में, तो इनको जगह लेवल 5 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, नोटिस आप वैकेंसी प्रोसेस देख लीजिए, जगह मिलेगा। तो 100 लोग कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे आगे। अब हम आते हैं नीचे वाले लेवल पे। अब नीचे वाले लेवल पे यहाँ पे डुप्लीकेट कैंडिडेट ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ लोगों का सवाल आएगा। 13 कैंडिडेट है, 15 में से 13 कैंडिडेट लेवल 5 में है और 1 कैंडिडेट लेवल 2 में है, यानी 14 कैंडिडेट डुप्लीकेट है। उसके बाद मतलब टाइपिंग टेस्ट भी दिए हैं, सिंपल सी बात कहें, वो साइको भी दिए हैं, टाइपिंग टेस्ट भी दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं लेवल 5 में।
लेवल 5 में गुड गार्ड्स की पोस्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे 10 है। और यहाँ पे कॉमर्शियल सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर का पोस्ट का संख्या 137 है, समझा रहा हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद कलर के बाद टाइपिंग वाला पोस्ट 12, 5, 3, 9, 4, 33 है। अब इसके लिए टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई कर गए थे उसको हम लेवल 5 का पूरा पोस्ट निकाल लेंगे तो एक स्टेटस पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लेवल 5 में जितने क्वालिफाई किए हैं कैंडिडेट उसको भी मैं निकाल के लाया हूँ डाटा। तो यहाँ पे क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर लेवल 5 इन टाइपिंग टेस्ट 55 यूआर से क्वालिफाई किए हैं, 64 आपके एससी कम्युनिटी से, एसटी कम्युनिटी से 35, 187 ओबीसी से क्वालिफाई किए हैं और 80 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किए हैं। 421 लोग हैं और 421 लोग वो लोग हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट ऑप्ट किया है। अगर नॉन टाइपिंग वाला किया होगा वो अलग से आएंगे, वो छुपा रुस्तम अभी छुपे हुए हैं। इसमें ऐड ही होगा 150 कैंडिडेट, क्योंकि वो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट उनका प्रेफरेंस होगा। तो उन टाइपिंग वाला अगर दिए होंगे तो आ गए, नहीं दिए तो कुछ एक आध दो कुछ ही कैंडिडेट होंगे। जितने भी कैंडिडेट आएंगे इसमें ऐड होंगे। प्लस हमने 100 कैंडिडेट ऊपर से लेवल 6 से नीचे ला लिया, वो भी ऐड होंगे। तो करीब करीब 600 लोग होंगे, ध्यान दीजिएगा। और 600 लोग मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है, 600 में कितने पोस्ट टोटल है? 180 है लेवल 5 में। ध्यान दीजिएगा कितने पोस्ट है? 180। और रिजल्ट कैसे आएगा? लेवल 5 6 हो जाएगा, जो बचेंगे कैंडिडेट लेवल 5 के साथ, उसके बाद लेवल 3 के साथ, फिर जो बचेंगे लास्ट में लेवल 2 में, और लेवल 2 के जब बच जाएंगे वो सेकंड डीबी में। चलिए यहाँ पे आ गया आपको डिटेल। तो 180 पोस्ट के लिए अगर 600 कैंडिडेट है और 600 कैंडिडेट में मैं मान लेता हूँ, जैसा कि पहले भी हमने बताते आ रहा है कि 50% CBTST यानी टाइपिंग टेस्ट पास होंगे, यानी 300 कैंडिडेट हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 300 कैंडिडेट यहाँ है और 180 पोस्ट है, तो हर पोस्ट पे 2 कैंडिडेट अभी भी लगभग हैं। पूरे के हम ले लेते हैं, टाइपिंग टेस्ट और नॉन टाइपिंग टेस्ट भी ले रहे हैं, दोनों का देख लीजिएगा। गुड गार्ड्स का भी ले लिया मैंने, कॉमर्शियल टिकट का कलर ले लिया, यानी लेवल 5 की टोटल वैकेंसी को भी हमने यहाँ पे टोटल जोड़ रखा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सारा को अगर लेंगे तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बाद अभी भी एक पोस्ट पे 2 गुना है। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट का कटअप गया है वो मान लीजिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल ऑफिशियल है 70.67। तो 70.67 किसका नंबर है? जो अंतिम कैंडिडेट है, जो आखिरी नंबर है उसका है। और इससे अगर कोई भी कैंडिडेट और क्वालिफाई करेगा अंतिम वाला के अलावा तो क्या होगा? कटअप बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? तो इंक्रीज करेगा। हो सकता है 70 के बाद जो अगला कैंडिडेट क्वालिफाई किया उसका 70.67 के बदले 68 भी हो, या उसका 98 भी हो सकता है उसका 105 भी हो, यानी इससे ऊपर होगा, कहीं भी होगा, इन बिटवीन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी होगा। और जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा कटअप क्लियर बढ़ जाएगा। तो लोगों को लगा कि कटअप नहीं बढ़ेगा, तो देखिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सिंपल सी कंसेप्ट से बात कर रहा हूँ। जो टाइपिंग का टेस्ट गया है उसमें से कटअप इंक्रीज होगा, और इंक्रीज इतना होगा कि बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ये एनालिसिस हो गया। अब दूसरा एनालिसिस यहाँ दिखेगा कि 72 पोस्ट यूआर का है, 55 लोग ही क्यों क्वालिफाई किए हैं। तो ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है ना, इसके सारे पोस्टों में यूआर के पोस्ट में ऑलरेडी कटअप में घुसे हुए हैं। अगर ये यूआर के कटअप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे किसके बाद? टाइपिंग टेस्ट के बाद, वो फिर से बैक रिटर्न अपने किस में आ जाएंगे? यूआर में और ओबीसी में और अपने ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस का भी कटअप बढ़ाएंगे और यूआर का अभी बढ़ा ही रहे हैं, यानी दोनों तरफ यूआर में जो सेलेक्ट हो गया वहां बढ़ेगा। यानी 72 पोस्ट के अगेंस्ट 55 कैंडिडेट हैं, लेकिन इसमें से छुपे हुए ऐसे कैंडिडेट हैं कि 187 में से करीब करीब 100 कैंडिडेट या 50 कैंडिडेट यूआर का कटअप क्लियर करके बैठा हुआ है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के 80 कैंडिडेट हैं, 80 में से हो सकता है 50 कैंडिडेट 40 कैंडिडेट यूआर में हैं, तो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अब स्थिति बनती है कम्युनिटी की। अब देखिए कम्युनिटी में 14 पोस्ट है और 47 लोग हैं, 50% भी पास होंगे तो कम से कम तो मान लीजिए कि 22 मान लीजिए 25 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए साइको टेस्ट के लिए। तो ये 14 पोस्ट को टाइपिंग नॉन पास्टिंग सब भरने के लिए क्या ये कटअप नहीं बढ़ाएंगे? 25 करेंगे तब कर रहा हूँ। और प्लस में ऊपर से लेवल 6 वाले भी वेट कर रहे हैं, जो 100 कैंडिडेट हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी में कुछ इंसर्ट होगा, इस लेवल में ही आएगा, उनकी भी कैंडिडेट इसमें लेवल में आएंगे। तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा ऐसा कि ये कटअप जो बढ़ा हुआ है
यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है जो आपको 47, ये बढ़ के 65-70 आराम से हो जाते हैं। यही तो इशू है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे 65-70 एकदम धड़ाम से बढ़ जाएगा, 51 है तो एकदम धड़ाम से 60-65 इधर भी हो सकता है। यही इशू है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ओबीसी का कसरत 66 गया है लेवल 5 का यहाँ पे मुजफ्फरपुर में। ये 187 कैंडिडेट अगर यूआर में जितना मिला जगह, यूआर में तो मैक्सिमम 72 लोगों को ही मिल सकता है। उसके बाद जो कैंडिडेट इधर भी आएंगे दोनों मिला के यहाँ पे अगर कर रहे तो ये कटअप आपका जो हो रहा है वो 80 क्रॉस कर जाएगा और ये 70 वाला 82-85 क्रॉस कर जाएगा। ये देखिएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 66 कटअप गया है तो 66 में 19 ही कैंडिडेट को लेना है। 80 लोग ऑलरेडी है, प्लस लेवल 6 वाले भी जुड़ेंगे, वो भी जुड़ेंगे तो ये कटअप आपके ऊपर चले जाएगा। यानी कुछ लोगों का कहना था कि लेवल 6 से लेवल 5 में अलग रिजल्ट आएगा तो कटअप कम जाएगा। ऐसा कंसेप्ट गलत है और मैं बोलता हूँ कि ऐसे विश्वास आप नहीं करें कि जब आरआरबी का डाटा आएगा तो आपके पास सामने आ जाएगा कि लेवल 6 से लेवल 5 का कटअप ज़्यादा जाएगा। एक्सेप्ट किसका, गुड गार्ड्स का कहीं कहीं पे मैक्सिमम में ज़्यादा जाएगा, कहीं कहीं पे नहीं जाएगा, क्योंकि एएसएम और गुड गार्ड्स की वैकेंसी का डिफरेंस बहुत है और दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। उसके बाद लेवल 3 में देखेंगे तो लेवल 3 के लिए तो कोई कैंडिडेट अभी क्वालिफाई नहीं दिखा रहा है इन सारों पोस्टों के लिए, 87 पोस्ट के लिए। लेकिन लेवल 2 के लिए पोस्टों का हमें कैंडिडेट पता है। यूआर में 18 पोस्ट है, 49 लोग क्वालिफाई किए हैं लेवल 2 के टाइपिंग टेस्ट में, 120 में से 80 नंबर लाके 8 पोस्ट। तो यहाँ पे अभी 4 कैंडिडेट के अगेंस्ट 34 लोग हैं। मान लेते हैं कि कुछ लोग यूआर में क्वालिफाई कर गएंगे अगर एसटी कम्युनिटी से, तब भी कितनी भी कटअप कम कैंडिडेट जाएंगे तो पहले 59 गया है, 34 कैंडिडेट हैं और 34 कैंडिडेटों का अगर कटअप मान ले मिनिमम 59 गया है और उसमें से जो क्वालिफाई करेगा तो ये तो कितना बढ़ेगा, कम से कम 65-67 होगा, 70 होगा या नहीं होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा, तो देखिएगा कटअप ऐसा बढ़ेगा कि आपको समझ में आएगा कि अच्छी खासी बढ़ेगी। लेवल 2 और लेवल 5 नॉन टाइपिंग और टाइपिंग दोनों पोस्टों को ठीक ठाक बढ़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट अभी भी दिया कि यहाँ एक मूलेट हो रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसी को लेवल 4 के एक बार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं बोला यहाँ 600 कैंडिडेट मेरे पहुँच गए थे, किससे, 100 कैंडिडेट लेवल 6 से। यहाँ से जो कैंडिडेट है 180 टोटल पोस्ट है लेवल 5 की, टोटल मान लीजिए, तो 180 को मैं जॉब दे दिया 600 में से 200 दे दिया, तब भी यहाँ से 400 कैंडिडेट बचे। और ये 400 कैंडिडेट नीचे आएंगे क्योंकि कोई कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट नहीं पास करेगा, कोई कुछ और होगा, हो सकता है उनका नंबर लेवल 5 में कम हो, लेवल 2 में ज़्यादा हो, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत अलग कंडीशन का है, अलग अलग एग्जाम हुआ है। एक ही एग्जाम होता और सिंपल सी कटअप होती तब तो सबको समझ में आता कि लेवल 2 का नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी 400 कैंडिडेट ए और यहाँ पे 382 कैंडिडेट हैं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कितने हो गए, 782 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए पोस्ट के लिए हैं, आ गए हैं टोटल सभी कम्युनिटी को जोड़ के लेवल 2 तक। और 782 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए 782 में से 750 ही मान लीजिए। अब 750 कैंडिडेट ये हैं क्योंकि लेवल 6 से रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पे आपको ग्रेजुएट है क्वालिफिकेशन, तो 10 प्लस के बाद ही होगा उनका, 10+2 के बाद ग्रेजुएट। अब 750 कैंडिडेट हैं और पोस्ट मात्र बच रहा है लेवल 3 में 87 और यहाँ पे 47, दोनों को पोस्ट को जोड़ देते हैं तो 130, 35, 40 मान लीजिए, 140 वैकेंसी है और 780 लोग हैं। अगर यहाँ भी टाइपिंग टेस्ट में 400 भी रहते हैं तो 140 का पोस्ट का कटअप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो कुछ लोग का एनालिसिस है पेपर कटिंग में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कटअप कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 80 कटअप गया है, ये मिनिमम 85, 86 तो जाना ही जाना है लेवल 2 का, उसके आगे कितनी जाएगी पता नहीं है। उसी तरह लेवल 6 की बात हो रही है, लेवल 6 का कटअप इस वाले कटअप से प्लस 2 नंबर हर कम्युनिटी के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ लेवल 3 का बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 62 है, तो 62 के बाद यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो 62, 75, 76 आपको दिखते हुए मिलेगा। और यहाँ पे अगर 59 है तो ये भी बढ़ के आपको 72, 74 कम से कम, और मैक्सिमम का मुझे नहीं पता। उसके बाद 75 के बाद यहाँ देखेंगे तो 75 के कटअप ये है, ये कम से कम ओबीसी का 83, 84 आपको दिख जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का दिख रहा है 71, ये भी आपको 80 प्लस में दिख जाएगा लेवल 2 के लिए रिजल्ट के रूप में। यहाँ पे 86 लिख लीजिए, ये कटअप एक्सपेक्टेड है मेरा। इसके बाद मुजफ्फरपुर में ट्रेन कलर का कोई पोस्ट नहीं है, तो टोटल आप देखिए मुजफ्फरपुर की अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल यहाँ पे 319 कुछ 29 आ रही है, 329 टोटल आ रही है। और कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं यहाँ भी आपको बता दूं,
121 यहाँ पे अभी जो स्पेसिफाइड है टाइपिंग टेस्ट वाले, 421 यहाँ पे, और यहाँ पे 382 जो कैंडिडेट 80 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर लाके खड़े हो गए हैं। यानी यहाँ पे अगर 382, 421 और 121 जोड़ देंगे तो ये कैंडिडेट 4, 3, 7, 1, 8, 8, 1, 9 हजार के आसपास कैंडिडेट लगभग हैं जो अभी टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट में आ गए हैं, और टोटल पोस्ट 329 ही है। अगर मान लीजिए कि लेवल 6 में अलॉट हो गया, उसे लेवल 5 नहीं मिलेगा, लेवल 5 में हो गया तो 3 नहीं मिलेगा, 3 में अलॉट हो गया 2 नहीं मिलेगा, तब भी आप यहाँ पे देखेंगे कि 1000 में से कुछ लोग टाइपिंग फेल होंगे तो नॉन टाइपिंग पे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉन टाइपिंग में तो स्पेशल नहीं देना उनको, लेकिन जो साइको फेल होंगे वो टाइपिंग वाले पे आ सकते हैं, और टाइपिंग भी अगर फेल हो गए तो फिर नॉन टाइपिंग पे आ जाएंगे। यानी कुल मिला के ये 1000 लोग कहीं ना कहीं तो घूमते रहेंगे, चाहे लेवल 5 में घूमे, लेवल 3 में घूमे, लेवल 2 में घूमे, लेवल 6 में घूमे, कहीं ना कहीं तो ये घूमेंगे। और ये 1000 लोग टाइपिंग फेल हो या साइको फेल हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी 3 गुना कैंडिडेट अभी भी एक्टिव रूप से है। और यही एनालिसिस मैंने शुरू में किया था कि 8 गुना कैंडिडेट नहीं है, लेवल बाई लेके रेलवे एग्जाम ने 8 गुना कैंडिडेट नहीं लिया है, ये 3 ही 4 गुना है। 3 गुना कहीं है, कहीं 4 गुना है, कहीं 4.5 गुना है, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। और ये 4.5 गुना में ही कंपटीशन है, और 4.5 गुना बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके कारण से ये कैंडिडेट का एग्जाम में कटअप बढ़ेगा। हाँ, ये कंडीशन मैं बता दूं सिंपल सी, अगर ये एक एग्जाम होता, एक ही एग्जाम होता CBT 2, तब लेवल 2 के और लेवल 6 से रिजल्ट ऊपर से नीचे की तरफ देते आते, तब हो सकता था कि कटअप कुछ कम हो जाए। लेकिन अगर अलग अलग लेवल की एग्जाम हो रही है तो कोई कटअप कम होने की संभावना नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आप देख लीजिए, आपका रिजल्ट आएगा RRB से आएगा, क्योंकि जॉब देना RRB को और जॉब लेना कैंडिडेट को। हमारा काम सही मार्गदर्शन करना। थैंक यू, धन्यवाद।